और भाई कैसे हो? हेलो गाइस, मेरा नाम है नितिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं बना रहा हूँ XRP की वीडियो फिर से। क्योंकि एक बहुत ही भयंकर अपडेट आई है XRP के लिए, तो मैं आप सबको देना चाहता था ताकि आप लोग एक सही डिसीजन ले सकें कि आपको क्या करना है। तो देखिए, अभी चल रहा है 129.5 पे XRP, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये देखिए, यह पहले नीचे गया है, ऊपर गया है, फिर से ये नीचे आया है और अभी इसी जोन में चल रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 129.5 पे चल रहा है। तो एक अपडेट आई है XRP की जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ और समझाने भी वाला हूँ। बट आज की वीडियो मैं आपको बता दूँ काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है आप लोगों के लिए, जो भी XRP में डील करता है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो। अगर आपने वीडियो स्किप की या फिर नहीं देखी तो हो सकता है आपका लॉस हो जाए। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि वीडियो को पूरा देखना, और क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक प्लीज़ कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना पहले ही, ताकि आपको बाद में डिस्टर्बेंस ना हो। तो वीडियो को पॉज करके आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। चलिए आप शुरू करते हैं XRP की वीडियो। तो देखिए, अभी यहाँ पे एक फोर्ब्स एडवाइज़र की तरफ से जो एक वो आया है, वो मैं आपको फोर्ब्स एडवाइज़र की तरफ से जो आर्टिकल है, जो ये XRP के बारे में सब कुछ बहुत ही मतलब बहुत ही ईजी शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी अपडेट है। अब उसको अच्छी बोलेंगे या बुरी बोलेंगे वो हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि XRP क्या है। देखिए, कोई भी कॉइन अगर हम होल्ड करते हैं, अगर उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है तो उससे अच्छी कोई बात होती नहीं। क्यों? क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन खतरनाक होती है, वो हम सबको पता है। तो इसीलिए अब ये देखिए, रिपल जो है कंपनी है, रिपल इज़ अ मनी ट्रांसफ़र नेटवर्क डिज़ाइंड टू सर्व द नीड्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। तो ये रिपल क्या है, कंपनी है, तो ये एक नेटवर्क है डिज़ाइंड टू सर्व द नीड्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। XRP क्रिप्टो करेंसी टेलर्ड टू वर्क ऑन द रिपल नेटवर्क। तो XRP क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि रिपल नेटवर्क पे काम करती है। इज कंसिस्टेंटली लिस्टेड अमंग द टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ से अगर हम देखें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये टॉप 5 करेंसीज में है, जैसे कि हम सबको पता ही है। अभी ये पहले तो ज़्यादा ही थी, टॉप 4 में थी, बट अभी जैसे डॉज ने परफॉर्म किया तो अभी ये टॉप 5 में हो गई है, थोड़ा सा नीचे हो गई है। देखिए 5th नंबर पे है मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखें तो, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं ये, अभी यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल में ये भी दिया हुआ है कि आपको XRP लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो भी आपको अभी नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भी XRP होल्डर है उसको ये बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको सिंपल से शब्दों में बता दूंगा। डिस्पाइट इट्स एम्बिशंस, रिपल इज करेंटली टाइड अप इन लीगल ट्रबल्स विद द SEC। तो SEC क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यार SEC क्या है, तो आप उसको बोल सकते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो रिपल कंपनी का जो है SEC के साथ कुछ लीगल ट्रबल चल रहा है, ऑल्दो दैट्स हार्डली प्रिवेंटेड XRP फ्रॉम सर्जिंग इन वैल्यूज विद अदर क्रिप्टो करेंसीज। तो कह रहे हैं कि बट उस चीज़ से XRP को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा है, XRP अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि XRP जो रिपल कंपनी है उसका SEC के साथ कुछ इशू चल रहा है, जिसके बारे में एक जो आर्टिकल आया है अभी 21 आवर्स पहले, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो रिपल है क्या? तो रिपल इज़ अ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एंड करेंसी एक्सचेंज नेटवर्क दैट कैन प्रोसेस ट्रांजैक्शंस अराउंड द वर्ल्ड। तो इसको हम माने तो अगर हम मान सकते हैं जैसे पेटीएम है, पेटीएम के थ्रू हम वैसे पेमेंट वगैरह करते हैं, तो वैसे ही ये रिपल है। द आइडिया इज दैट रिपल सर्व्स एज अ ट्रस्टेड एजेंट बिटवीन टू पार्टीज इन अ ट्रांजैक्शन, एज द नेटवर्क कैन क्विकली confirm that the exchange went through properly, ठीक है। Not only this, हाँ, तो not only can people use this network for transactions involving the Ripple digital token called XRP, but they can also use it to exchange a variety of fiat currencies, other cryptocurrencies like Bitcoin and even commodities like gold। तो ये देख के हमें पता चलता है कि ये बहुत ही वैल्यूएबल करेंसी है XRP। तो XRP was designed from the very beginning to essentially to be a replacement for SWIFT। जैसे कि हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो XRP जब डिज़ाइन हुआ था वो इसीलिए हुआ था, ठीक है।
और टू अदरवाइज रिप्लेस द सेटलमेंट लेयर, ये हम छोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या देखिए, whenever users make a transaction using the network deducts a small amount of XRP as a fee, जो कि ऑब्वियस है। जैसे हम पेटीएम में भी बैंक से अगर हम कुछ ट्रांसफ़र करते हैं और अगर हम कुछ ऐड करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो हमारा एक चार्ज कटता है, कुछ फीस कटता है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी उसका कटता है। द स्टैंडर्ड फी टू कंडक्ट ट्रांजैक्शंस ऑन रिपल, ये एक नॉलेजेबल पैराग्राफ है। द स्टैंडर्ड फी टू कंडक्ट ट्रांजैक्शंस ऑन रिपल इज सेट एट 0.00001, तो पॉइंट के बाद 401, ये वो XRP जो है इतना फीस लेता है, विच इज़ मिनिमल कंपेयर टू द लार्ज फीस चार्ज्ड बाय बैंक्स फॉर कंडक्टिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो अगर हम एक जगह से, दिल्ली से अगर हम राजस्थान भेज रहे हैं पैसा फॉर एग्जांपल, तो अदर जो बैंक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू XRP। तो XRP बहुत ही कम फीस चार्ज करता है। तो ये कहना है एल ली, जो कि एक बोर्ड मेंबर है ऑन चेन कस्टोडियन। एज ऑफ लेट अप्रैल 2021, यानी पिछले महीने से ही XRP का जो प्राइस है वो 1.38 कर दिया, $1.38 पर टोकन, मीनिंग द ट्रांजैक्शन फी वर्क्स आउट टू बी जस्ट 0.0000138। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं XRP के, शॉर्ट टर्म है तो भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में डील करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो उससे अच्छी कोई बात होती नहीं। तो XRP है क्या? XRP इज अ क्रिप्टो करेंसी इशूड बाय रिपल लैब्स एज पार्ट ऑफ इट्स नेटवर्क। ठीक है, ये पता समझ में आ गया होगा। यू कैन बाय XRP एज एन इन्वेस्टमेंट, जो कि हम करते हैं सब, एज अ कॉइन टू एक्सचेंज फॉर अदर क्रिप्टो करेंसीज और एज अ वे टू फाइनेंस ट्रांजैक्शंस ऑन द रिपल नेटवर्क। तो ये भी बहुत ही सिंपल सी लाइन है कि XRP को हम इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड कर सकते हैं, और जब हम क्रिप्टो करेंसीज में एक्सचेंज करते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो XRP एंड रिपल डोंट ऑपरेट ऑन अ ब्लॉकचेन लाइक मोस्ट अदर क्रिप्टो करेंसीज। अ ब्लॉकचेन यूजेस इन, तो ये हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपको पढ़ना है और डिटेल में तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ताकि आपको बेनिफिट रहे कि आपको किस हिसाब से लेना है, ज़्यादा पैसे का लेना है, कम पैसे का लेना है, खरीदना है, बेचना है, क्या करना है। तो देखिए, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कन्फर्मेशंस मे टेक मैनी मिनट्स और आवर्स एंड आर टिपिकली एसोसिएटेड विद हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, सेज ली। XRP transactions are confirmed around 4 to 5 seconds at much lower cost। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि XRP कितना वैल्यूएबल है और कितना इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू बिटकॉइन ऑल्सो। तो हम लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो XRP जो है, XRP की जो वैल्यू है, मतलब उसका प्राइस नहीं बोलेंगे, बट XRP की जो क्या बोलते हैं उसको, जो इंपॉर्टेंस है वो बिटकॉइन से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो ट्रांजैक्शन कॉन्फर्मेशन टाइम है वो 4 से 5 सेकंड का होता है और बहुत ही कम पैसों पे होता है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन, क्योंकि उसमें ज़्यादा होता है जो ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे कि मिनट्स और आवर्स भी लग जाते हैं। तो अब ये हाउ टू माइन XRP, ये आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। अब रिपल के एडवांटेजेस देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें XRP को कितना लेना चाहिए और कब बेचना चाहिए, और बेचना चाहिए या फिर नहीं बेचना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। तो इसके एडवांटेजेस हैं फास्ट सेटलमेंट, पूरा नहीं पढ़ते, वेरी लो फीस जो कि हमने पढ़ लिया है अभी, वर्सेटाइल एक्सचेंज नेटवर्क, द रिपल नेटवर्क not only processes transactions using XRP but it can also be used for other fiat currencies, cryptocurrencies and commodities। तो ये बहुत अच्छी बात है, एडवांटेजेस तो हैं ही इसके। उसके बाद है यूज्ड बाय लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो बहुत सारे लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है इसके डिसएडवांटेजेस कि हाईली सेंट्रलाइज्ड है। वन ऑफ द रीजंस दैट क्रिप्टो करेंसीज बिकेम पॉपुलर इज दैट दे वर डिसेंट्रलाइज्ड, बट जो रिपल है वो सेंट्रलाइज्ड है। तो उससे क्या होता है, इट टेक्स द कंट्रोल अवे फ्रॉम लार्ज बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं रिपल लैब्स कंट्रोल XRP सप्लाई, तो ये इसका एक वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद है जो ये मेजर डिसएडवांटेज इसका यही है, देखिए इसी वजह से थोड़ा सा रिस्की रहता है इसमें इन्वेस्ट करना, रीसेंट SEC एक्शन अगेंस्ट XRP। तो ये क्या है कि इन 2020 the SEC filed a lawsuit against Ripple
saying that since it can decide when to release XRP, the company should have registered it as a security. तो SEC ने एक लॉसूट फाइल किया था रिपल कंपनी के लिए, saying that since it can, कि रिपल कंपनी डिसाइड करती है कि XRP को कब रिलीज करना है, तो उनको XRP को एज अ सिक्योरिटी रजिस्टर करना चाहिए था। तो ये मेन मुद्दा चल रहा है SEC और रिपल कंपनी का, ठीक है, SEC और जो रिपल कंपनी जो XRP को रिलीज करती है उनके बीच। Until this gets resolved, तो जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाता, it could slow down institutional use of this system, जिसकी वजह से several exchanges have also stopped listing XRP as a result, जैसे कि Coinbase। तो बहुत सारे जो एक्सचेंजेस हैं, Coinbase है फॉर एग्जांपल, उन्होंने XRP को लिस्ट करने से मना कर दिया। ये एक आर्टिकल है, ये थोड़ा पहले का है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ये आया है, ये देखिए, ये एक आर्टिकल है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ फटाफट, वरना आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया है जो एक मेन इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें देना चाहता था। ये जो है SEC claims no document exists as new twist emerges in Ripple XRP केस। तो ये अभी 21 आवर्स पहले ही अपडेट आई है कि SEC ने क्लेम किया है कि नो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट, तो जिस वजह से एक रिपल XRP जो केस है उसमें एक ट्विस्ट आया है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था जो मैंने पढ़ के यहाँ पे लिख लिया है आपके लिए। द जज इज, तो इसके लिए एक लाइक बनता है ओके, थैंक यू। द जज इज गोइंग टू टेल द SEC टू पुल आउट इंटरनल मेमोरेंडम रिगार्डिंग द security designation status of Bitcoin and Ethereum and XRP and disclose them। तो जज ने SEC को बोल दिया है कि एक इंटरनल मेमोरेंडम वो निकाल लें, जिसकी वजह से ये जो BTC और Ethereum और XRP के रिगार्डिंग और उसको डिस्क्लोज करें। She will force them to disclose more than they want, which is apparently nothing but less than Ripple is asking for। तो यहाँ पे ये एक थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ है XRP के बारे में, बट इसको हम कम्प्लीटली अच्छा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इसमें ये जो जज ने क्या बोला है, मतलब इसमें क्या अपडेट चल रही है, ये जेरेमी हॉगन कोई हैं, इन्होंने यहाँ पे ये पूरा डाल दिया है। तो अगर आप चाहें तो इनके उस पर जाके पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, नीचे आप ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ। टुडे वी आर अनाउंस, तो ये मैंने आपको आज सुबह की वीडियो में बता दिया था, उसके लिए थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियो, ठीक है। एक और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये 4 मई को जेरेमी हॉगन ने फिर डाला है। तो हाँ, ये देखिए, हाँ देखिए, 17 आवर्स पहले ये जंगल इंक इनकॉर्पोरेशन इन्होंने डाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू मे वांट टू लोड अप ऑन XRP, लुक अप द न्यू अटॉर्नी द SEC is bringing in. They specialize in negotiating settlements for the SEC. I think this stupid situation may be coming to an end। और यहाँ मून का इन्होंने ये इमोटिकॉन तो बोलता है ना इसको, मून का बना रखा है, तो मतलब रॉकेट का। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, 17 घंटे पहले ही आई है, ठीक है। तो लोग इसके बारे में बहुत ट्वीट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी किसी ने डाला था, मैं आपको वो भी दिखाना चाह रहा था। मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए ये। एक मिनट में वीडियो पॉज करूँ, नहीं ये रहा। तो ये देखिए, जैक द रिपलर, उनके भी 45,000 फॉलोअर्स हैं, जो कि कम नहीं है। इन्होंने लिखा है 21 आवर्स पहले, जैसे मैंने आपको बताया, बूम, SEC claims no document exists as new twist emerges in Ripple XRP case, जो कि मैंने अभी आपको ये दिखाया। SEC claims no document, यही इन्होंने यहाँ पे डाला है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये फायर का आइकन बनाया, इट्स ओवर फोक्स, XRP इज अ करेंसी। तो ये कह रहे हैं कि गाइस अब मतलब ऑलमोस्ट ये ओवर हो चुका है केस वेस का सीन, तो XRP इज अ करेंसी ना हो। तो ये पूरा इन्होंने आर्टिकल यहाँ पे इन्होंने चिपका दिया। तो ये एक मतलब अच्छी न्यूज़ है, जिससे XRP को बहुत ही अच्छा मिल सकता है, बूम। तो इसलिए मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया है इसमें काफ़ी। तो मैं आपको इस केस के बारे में बताना चाह रहा था, जैसे कि मैंने आज इस पूरी वीडियो में अभी आपसे डिस्कस किया। तो देखिए, अगर ये केस अभी तक तो XRP के, रिपल के फेवर में दिख रहा है पूरा सा, बट अगर SEC के फेवर में चला गया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है XRP होल्डर्स को। इसलिए मैं आपको कह रहा था वीडियो एंड तक देखना। तो अभी तक तो XRP सही लग रहा है, मतलब
रिपल कंपनी इस केस को जीत सा रही है और सब कुछ ख़त्म होने वाला है ऐसा लग रहा है, और देखते हैं कि क्या होता है। बट अभी के लिए गुड न्यूज़ है, तो अभी आप चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं जब तक ये नहीं आती है। आप अपना कंटिन्यू करें और XRP को, और अगर ये केस पूरी तरह से बंद हो गया और रिपल जीत गया तो XRP का प्राइस कहाँ तक जा सकता है इसका तो मैथ्स हम लोग लगा भी नहीं सकते। ये बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ही ऊपर जाएगा। तो मैं सभी के लिए कहूँगा कि हम सब लोगों को प्रे करना चाहिए कि रिपल कंपनी ये केस जीत जाए, ताकि XRP जो है करेंसी डिक्लेयर हो जाए और फिर हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएं। तो मैंने 121 के प्राइस पे कुछ अच्छा सा अमाउंट लगा रखा है, तो आई होप आप लोगों ने भी लगा रखा होगा, और अगर नहीं लगाया तो आप अभी भी लगा सकते हैं। 128.5 चल रहा है, तो बहुत ही जल्दी इसमें बूम देखने को मिल सकता है क्योंकि ये जो न्यूज़ आई है उसकी वजह से। तो यही था आज का वीडियो। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।